एक बार की बात है जब भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक कठोर और धार्मिक शासक था, लेकिन उसके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमत्ता और हंसी मजाक के लिए मशहूर था। उसका नाम था बीरबल। बीरबल अक्सर अपनी चतुराई से बादशाह के सवालों का जवाब देता था और उसे हंसाता भी था। एक दिन औरंगजेब ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास इतनी बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है? क्या तुम किसी जिन्न या परी से मिले हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मेरी बुद्धिमत्ता का राज तो बहुत साधारण है। मैंने इसे एक पुराने पेड़ से सीखा है। औरंगजेब हैरान हो गया। पेड़ से? यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक बार मैं एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उस पेड़ पर एक बहुत बुद्धिमान उल्लू रहता था। उस उल्लू ने मुझे जीवन के कई गहरे सबक सिखाए। उसने कहा कि ज्ञान हमेशा सरल चीजों में छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की आंख चाहिए। औरंगजेब ने पूछा, और वह उल्लू कहाँ है अब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वह उल्लू तो अब नहीं है, लेकिन उसकी सीख आज भी मेरे साथ है और मैं उसे आपके साथ बांटता हूं। औरंगजेब हंस पड़ा और बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हंसी ने मेरा दिल जीत लिया है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हंसी से न सिर्फ बादशाह को प्रसन्न किया, बल्कि उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। अकबर और बीरबल की कहानी। 3 सवाल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक नए मंत्री की जरूरत थी। उन्होंने फैसला किया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि हर स्थिति में सही निर्णय ले सके। इसके लिए उन्होंने एक चुनौती रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके 3 सवालों का सही जवाब देगा, वह उनका नया मंत्री बन जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी अकबर के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। एक दिन बीरबल ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2. दुनिया में सबसे मीठा क्या है? 3. दुनिया में सबसे कीमती क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया। 1. दुनिया में सबसे तेज मन है, क्योंकि मन एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। 2. दुनिया में सबसे मीठी बात है, क्योंकि मीठी बातें दिल को छू जाती हैं। 3. दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि समय एक बार खो जाने पर वापस नहीं आता। अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिए हैं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने मुझे प्रभावित किया है। तुम मेरे नए मंत्री बनोगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अकबर के दिल में जगह बना ली। वह न केवल अकबर के मंत्री बने, बल्कि उनके सबसे करीबी सलाहकार भी बन गए। अकबर और बीरबल की कहानी। चोर की पहचान। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के महल में एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी चोरी हो गई। यह अंगूठी अकबर को बहुत प्रिय थी और उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को ढूंढकर सजा दी जाए। लेकिन चोर का पता लगाना आसान नहीं था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोरी का मामला बहुत गंभीर है। तुम्हें चोर का पता लगाना होगा। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने महल के सभी नौकरों और कर्मचारियों को एक हॉल में इकट्ठा किया और कहा, मैं जानता हूं कि चोर हमारे बीच में है। मैं हर एक को एक लकड़ी की छड़ी दूंगा। कल सुबह जिसकी छड़ी बढ़ गई होगी, वही चोर है। सभी ने छड़ी ली और घर चले गए। अगले दिन सुबह सभी ने अपनी छड़ी वापस लौटा दी।
बीरबल ने हर छड़ी को ध्यान से जांचा। अचानक उसने एक व्यक्ति को देखा जिसकी छड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने सभी को एक साधारण छड़ी दी थी। चोर डर गया कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने छड़ी को छोटा कर दिया। इस तरह उसने खुद को पकड़वा दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने चोर को सजा दी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर समस्या का समाधान निकाला। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कहानी आपको नई सीख देगी और आपके दिमाग को झकझोर देगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। चलिए इस ज्ञान और मनोरंजन के सफर में हमारे साथ जुड़े।